वाहिगुरु। जय श्री राम। तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना। ये साखी है गुरु के शुक्राने पे। गुरु कहते हैं कि सुबह उठ के आप लोग शुक्राना करें कि शुक्र है भगवान तेरा, सुबह से मैं बेड से उठी हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरी रात को पूरी नींद आई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए ये कहते हैं कि उठ के सुबह को और भगवान को याद करो और उनका शुक्राना करो और खुश रहो, भगवान यही बोलता है। तो सुबह शाम रात दिन हमें जो है ना शुक्राना ही करना चाहिए। इतना बता रहे थे कि एक जो है ना मोची था, तो वो एक दरख्त के नीचे फरासी बिछा के बैठता था और उसमें जो है ना बैठ के और जूते बनाता था। लोग आते थे जूते बनवाने के लिए, इसका ऐसे ही काम चलता रहता था, थोड़ा बहुत चलता रहता था। ये आके खुशी में वो करता था। तो एक रोटी लेकर आता था और वो रोटी आके पानी के साथ खाता था और बच्चों का भी पेट पालता था। 4 बच्चे थे उसके, बीवी थी। तो बहुत अच्छा गुजरान होता था, सादगी का था। लेकिन वो उठते बैठते भगवान का शुक्र अदा करता था। कहता था गुरु जी शुक्र है तेरा, मैं आज रोटी के तो लायक हूँ, मुझे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ता, भगवान तेरा शुक्र है। इस तरह करके उसकी दुकान चलती रहती थी। जब ये रोटी लेकर आता था तो उसके इर्द गिर्द चिड़िया पक्षी ये आके बैठ जाते थे। ये उसी रोटी में से थोड़ा थोड़ा उसको करके देता था कि खाओ, टुकड़े टुकड़े करके उनको देता था। ये जो है ना वो खाता था, खुद भी और बर्ड्स को भी खिलाता था, तो बहुत हैप्पी रहता था। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो उसने अपनी एक रोटी में से भी उसको खिलाई और शुक्र शुक्र करता रहा। फिर इसके पास एक जो है ना जमींदार बंदा आया। वो जो है ना हर वक्त कोई मंत्र बोलता था, मंत्र बोलता था। तो इसने उसके जो जूते हैं ना वो बहुत ही अच्छे वाले थे, क्योंकि बड़ा आदमी था, अमीर था। तो उसने उसको जूते दिए और मंत्र भी सुनाया। तो वो जो है ना मोची बोलने लगा कि आपने मुझे इतना मंत्र अच्छा बताया है और मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। आप ऐसे ही कहते नहीं, आपका हक है, आप अपना पैसा लें और पैसा ज़रूर लेने हैं आपको। मैं आपको जो है ना ये मंत्र की पूरी विधि सुनाता हूँ, आप वो बोलेंगे तो आप जो है ना ये सीख लेंगे, तो आपके घर में खुशहाली आएगी। तो ये बेचारा मोची वो गुजरान करता था, खुश रहता था, मौज मस्ती में गाने गाता था और ये अमृतवाणी सुनता था गुरुओं की। बहुत ही शाम को जाता था, फिर सत्संग सुनता था जाके। इस तरह इसकी खुशी और शुक्रानों में ही जो है ना इसकी लाइफ थी। एक दिन इसका ऐसा आया कि आस्ते 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 ग्राहकी कम हो गई। कम जो हो गई तो ये थोड़ा परेशान हो गया। फिर उस बंदे का जो है ना उसको सेठ ने दिया था मंत्र, वो पढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ होता है आस्ते 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 आस्ते, भगवान छोड़ता नहीं है। कहते हैं तुम लोग सत्संग में आओ तो सही, मैं बैठा हूँ सब काम होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि फटाफट हमारे फौरन ही हो जाए। तो वो जो है ना वो उसका मंत्र पढ़ता था, लेकिन मंत्र भी पढ़ने के बाद इसको जो है ना वो कुछ ऐसा नहीं, आस्ते आस्ते इनकी ग्राहकी कम होती गई, कम होती गई। फिर ये जो है ना थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन शुक्राना इसने नहीं छोड़ा। कहते हैं ठीक है भगवान, जिस हाल में रखेंगे मैं राजी रहूँगा, मैं आपका शुक्राना गाता रहूँगा। लेकिन ये मंत्र नहीं भूला, ये भगवान के वचन नहीं भूला, ये शुक्राना करने नहीं भूला। और ये जब घर गया, इसके पास जितने पैसे थे थोड़े बहुत घर में बचत हुई थी, वो भी इसके खर्च हो गया। तो इसका जो है ना दुकान चले ही नहीं। फिर बच्चे भी इनके इतने, एक दिन पानी पे चले, दूसरे दिन पानी पे, बेचारे भूखे हो गए, बहुत रो रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी बीवी भी परेशान थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके पड़ोसी बहुत अमीर था, बहुत ही अमीर था, बड़ा सा बंगला था उसका और बहुत खुश था। लेकिन वो इतना कंजूस था कि किसी को कुछ दे। उसने कोई शादी थी उनके घर में, बहुत सारी देगें पक रही थी।
तो उसकी बीवी ने बोला जाओ उधर से जाके लेके आओ, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, तो आप जो है ना जाएं और उनको बोलें थोड़ा सा खाना दे दे बच्चों के लिए, तो ये बच्चे खाएं, बच्चे नहीं तो मर जाएंगे, इतने भूखे हैं। उसने कहा, मोची ने, कि भगवान का शुक्राना करो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये अपने बीवी के कहने पे वो चला गया, बच्चों की भी हालत देख रहा था कि बहुत बुरी है। बेचारा वो गया और उसको जाके सेठ को बोला कि मुझे जो है ना थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना दे दे, मेरी कमाई नहीं हुई है मेरे पास कुछ, या मुझे थोड़ी रकम उधार दे दे, मैं आपको बाद में जो है ना वो दे दूंगा। तो उसने बोला जाएं और मैं नहीं दूंगा, जहाँ से भी जाके खाओ, जहाँ भी मिले तुम्हें वहाँ से जाके ले लो, मैं नहीं दूंगा ऐसे। उसने हाथ जोड़े कि आप मेरे साथ बुरा सलूक नहीं करें, आप थोड़ा सा दे दें, अभी मैं आपको फिर जो है ना पैसे दे दूंगा, रिटर्न करूंगा, आप पैसे दे दें। लेकिन वो इतना सेठ गुरूर में था, क्योंकि बंगला था, गाड़ियां थी, पैसा, इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो अहंकार बढ़ जाता है, गुरूर आ जाता है, तो उसमें फिर गुरूर में दुखी भी बंधा ही रहता है, और भगवान का शुक्राना करता है तो सुखी भी वो ही होता है। लेकिन ये जो है ना सेठ ने दूसरे लोगों को कहा जो उधर काम कर रहे थे, इनको निकालो बाहर, इनको निकालो, और जोर से उन लोगों ने धक्का मारा और उस मोची का बेचारे का सर फट गया, सर फट गया। और आके घर में जो है ना बैठा, और उसकी बीवी ने उसकी हालत देखी, फिर पट्टी की, और ऐसे इनका जो है ना ये सफ़र रहा। फिर आगे चल के ये ढूंढने लगा कि कहीं और काम करूं, लकड़ियां काट के लेके आऊं, वो बेचूं, क्या करूं जिसमें मेरी थोड़ी कमाई हो बच्चों में। इस तरह जाते जाते एक बंदा जा रहा था, उसको उसने कहा इसको कि मैं परदेश से आया हूँ और मेरे साथ एक साथी था, लेकिन वो साथी जो है ना उनको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई है। हम दोनों दोस्त थे और हम लोग जो है ना बिजनेस के लिए निकले थे परदेश से, तो जाके हम दोनों जो है ना बिजनेस करते हैं। तो अभी उसकी डेथ हो गई है, तो मैं कहाँ उसका संस्कार करूं और मैं किधर जाऊं, मुझे आप जो है ना बताएं। तो ये तो शुक्रानन वाला बंदा था मोची, तो इसने कहा कि मैं आपको साथ देता हूँ। इसने पूरा संस्कार करने में इसको पूरा साथ दिया, इसकी सेवा की, इसको घर में बुलाया, इसको जो भी थोड़ा बहुत हुआ इसको खिलाया। फिर उसने कहा कि परदेसी ने कि अब ऐसे करते हैं कि मेरा साथी तो चला गया है और तुम जो है ना मुझे साथ दो, हम लोग एक बिजनेस खोलते हैं, अगर उसमें ईमानदारी से आपने काम किया तो आप और मैं आधा आधा करेंगे, पैसा मेरा है और तुम का मेहनत करो, मैं भी आता रहूँगा, और फिर जो है ना हम लोग साथ में आधा आधा करके करेंगे। इसको तो भगवान का शुक्राना होता था हर वक्त मुंह पे, तो ये तो खुश हो गया। उसको कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोई दगा नहीं करूँगा, कोई धोखा नहीं दूंगा, मैं भगवान का सत्संग सुनता हूँ, मैं मुझे जो है ना उसका आशीर्वाद है, मैं उठते बैठते उनका शुक्राना मानता हूँ। अभी दुख आते हैं तो चले जाते हैं, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी पैसा होता है, कभी नहीं होता है, मैं तो हर हाल में खुश होता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े हैं, वो भूख की वजह से, और वाइफ मेरी थोड़ी परेशान हो जाती है, तो इसलिए मैं बाहर निकला और मैंने कमाने का, मैंने कहा कुछ और ही करूं, जो पेट तो भरना है ना बच्चों का। तो उसने कहा कि ठीक है, आज से तुम और मैं जो है ना दोनों काम करते हैं। तो ये तो खुश हो गया, फिर घर आया, अपनी बीवी को बताया। उसने कहा मुझे अभी कुछ पैसे दो तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना वाना लेके ही जाऊँ। फिर इन दोनों ने मिलके बच्चों का खाना लेकर गए, और सब ने मिल के जो है ना खाना खाया और बहुत खुश हुए। फिर इन लोगों ने वो बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में इतनी कमाई हुई, इन लोगों को मेहनत की,
इतनी कमाई हुई कि ये दोनों बहुत ही अमीर हो गए। क्योंकि वो जब भी काम करता था ना तो कहता था, भगवान तेरा शुक्राना, भगवान तेरा शुक्राना, भगवान तेरा शुक्राना। बस उसी में शुक्रानन में शुक्राना हो गया और ये बिल्कुल बहुत खुश हो गए। और फिर उसने भी, उसका परदेसी जो था उसको उसने 8-10 साल इसके साथ काम किया, फिर अपना हिस्सा लेके वो परदेश चला गया। ये अमीर हो गया, इसको बड़े बड़े बंगले आ गए, इसको गाड़ियाँ आ गई। जो एक बंदा भूखा रहता था और भगवान ने उसके ऊपर इतनी कृपा की, जो इसने अपना भंडारा चालू किया और लोग गरीब आके खाना खा के और जाते थे। बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, बहुत खुश रहता था। सुबह को सत्संग सुन के फिर दुकान खोल, बिजनेस करता था, दुकान खोलता था और हर एक के साथ व्यवहार उसको मीठी मीठी बोली से होती थी। वो बात जो करता था वो मीठी मीठी करता था। तो भगवान इतना इनको ऊपर खुश हुआ और भी मज़ीद उनको बहुत कुछ दिया। तो ये तो बहुत खुश हो गया कि मेरे भगवान का शुक्राना करने से इतना हो गया। जब ये घर जा गया और रात को सो रहा था तो इतने में इसको जो है ना आवाज़ आई बाहर दरवाजे खटखटा के। तो इसका बोरची अंदर था, वो बोरची गया बाहर, दरवाज़ा खोला और उसने दरवाज़ा जो खोला तो देखा एक फकीर है और वो मांग रहा है कुछ खाने के लिए, उसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत भूखा प्यासा है। तो फिर वो कुक ने क्या किया कि उसको जो है ना कपड़े भी पुराने थे, कपड़े दूसरे दिए, इसको नहला धुला के इसको खाना खिला के। और इतने में वो अंदर सो रहा था तो उठ के आया, कहने लगा बोरची को कि कौन आया है, कौन है। तो उसने कहा एक फकीर आया था, उसको मैंने नहला धुला के खाना खिलाया है और अभी वो जा रहा है। तो इसने जाके देखा तो वही पड़ोसी, वही जिसने इसको धक्के दे के निकाला था, वही ये जो है ना अंदर आया है, इनके पास खाना खाया है और ये खुश हो के इनके घर। ये हैरान हो गया, ये तो अमीर था, हमने सुना था ये घर बेच के चला गया है, कहीं और गया है, तो ये इसकी ऐसी हालत है। तो कहते हैं ना कि बुरा करो तो बुरा होता है, अच्छा करो तो अच्छा होता है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल निकलेगा। अगर हम लोग नीम का दरखत बोए थे तो हमें थोड़े ही आम मिलेंगे, उसमें नीम ही मिलेगी। अगर हम आम के पौधा लगाते हैं तो हमें जो है ना आम मिलेंगे, नीम थोड़े ही मिलेंगी। तो इसी तरह जो करो वो ही होता है, जो करे अच्छा तो अच्छा होगा, जो करेगा बुरा हो तो बुरा होता है। तो फिर इसने जो है ना फकीर ने भी उसको देख के हैरान हो गया कि ये तो गरीब था, ये तो मेरे पास आया था खाना मांगने, आज ही इतना अमीर हो गया है। तो उसने बोरची ने बोला आपको पता नहीं है कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार था, मैं इसके पास उधार लेने गया था कि मुझे कुछ पैसा दो, मुझे इलाज करवाना है। कहते हैं ना कि गुर्बत बहुत करवाती है। तो ये बेचारा गया, उसने धक्के दे के इसको भी निकाल दिया कि नहीं है पैसे। तो उस बच्चे का भी मृत्यु हो गया। तो फिर भी देखो उसने उसके साथ ऐसा किया और उसने बोरची ने कितना उसके साथ अच्छा किया। तो उसको भी देखो आज वो बंदा जो रख रहा है उसके घर पूरा हवाले कर दिया है मोची ने। जो भी करता है खिलाता है सब उसके हाथ में ही होता है, अंदर किचन का पूरा सब कुछ। तो जो करेगा बुरा तो वो बुरा, उसने बुरा किया उसको बुरा मिला, उसने अच्छा किया देखो आखिरत में वो अमीर हो गया और वो गरीब हो गया। तब कहते हैं करो बुरा तो बुरा होगा। इससे अच्छा है कि हम लोगों को पता है गुरु की वचन मानी जो है ना उस पर विश्वास रख के हम सबकी मदद करें, हम सबके साथ में आए, किसी के लिए भी बुरा न बोलें, तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। खुशी किसको मिलती है? खुशी हम अच्छा करते हैं तो हमें ही मिलती है, बुरा करते हैं हम ही दुखी होते हैं। तो हमें ही जो है ना भगवान ने कहा है कि खुश हो जाओ। एक जो है ना सत्संगी होता था, वो रोज सत्संग में जाता था,
सत्संग में जाता था, लेकिन वो भी बहुत गरीब होता था। गरीब इतना होता था कि उनके घर एक छोटी सी झोपड़ी की तरह होती थी, और एक जो है ना नीचे में बिछा के चटाई और उस पे सोता था, और एक उसको बच्चा था, एक खुद था, वो चटाई के ऊपर सोता था। तो लेकिन खुश नहीं था। भगवान के पास रोज सत्संग में जाता था, लेकिन दुखी होता था। कहते हैं ना, गुरु आओ, आस्ते 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 आपको सब कुछ मिलेगा। जब हम एक भगवान के हवाले रखेंगे, एक होत के हवाले कर देंगे, एक यार के हवाले कर देंगे, वो ही सब संभालेगा ना। हम अपने आप के ऊपर रखते हैं तो दुखी सुखी होते हैं। तो आखिर ये हर वक्त जाता था सत्संग में, और दूसरों की बातें सुनता था कि हम सत्संग में गए, हम तो बहुत खुश हुए हैं, हमें तो ये मिला है, हमने तो घर लिया है, हमारा बिजनेस बढ़ गया है। ये बेचारा था मिस्त्री, इसको तो मिस्त्री में से भी काम नहीं मिलता था। ये जाता था, वापस आ जाता था, जाए वापस आ जाए, तो इस तरह इसको काम भी नहीं मिलता था। तो ये सोच सोच के फिर सत्संग कुछ दिन छोड़ देता था, फिर जाता था, फिर सत्संग में, फिर सत्संग छोड़ देता था। इस तरह इसका मन अशांत था, बहुत ही शांति नहीं आ रही थी। सत्संग में भी उसको नहीं आ रही थी, क्योंकि अब गुर्बत बहुत थी, गरीबी बहुत थी, दुखी था। तो इसी वजह से कह रहा था, मेरे तो फटे कपड़े पुराने पहनता हूँ, लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, मेरा ये हाल है। मैं सत्संग में जाता हूँ तो मेरा ये हाल है। हमने सचन वचन कहाँ उठाया है गुरु का? हम तो जो है ना जाते हैं, जाके सत्संग सुन के और आ जाते हैं वैसे के वैसे ही। फिर कहते हैं हमें तो सत्संग लगता नहीं है, हमें तो लगता नहीं है। तो ये थोड़ी होता है, जब जाएंगे अंदर डूबेंगे उसमें तो सत्संग भी लगेगा ना। तो ये इसने छोड़ दिया सत्संग जाना। फिर इसका दोस्त आया, साथ में जाते थे, दोस्त आया, कहा कि नहीं नहीं चलो। कहते नहीं, भगवान ने मुझे क्या दिया है, भगवान के पास मैं नहीं जाऊंगा सत्संग। लेकिन वो उसका दोस्त इसको ज़बरदस्ती लेके गया, कहा कि आज जो है ना एक बड़ी टीम आई है सतगुरु की, और वो बहुत सत्संग अच्छा है, और बड़े बड़े सत्संगी आए हैं, तो चलो। तो फिर ये गया, जाके इसने जो है ना सत्संग सुना। वो भी बहुत अपना किस्सा सुना रहा था कि मैं बहुत गरीब था, मेरे माँ बाप को भी नहीं खिला पा रहा था, मैं इतना गरीब था, मैं बीवी बच्चों को भी नहीं देख पाता था, लेकिन मैंने विश्वास रखा, मैंने शुक्राना किया भगवान का। आस्ते 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 आज मेरा बहुत अच्छा घर चल रहा है, ये सत्संग में आने की वजह से हुआ है, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है बहुत। तो ये हंस रहा था उसके ऊपर। तो मैं इतने अरसे से जा रहा हूँ, मुझे नहीं कोई फ़ायदा हुआ है, इसको सब फायदे मिल गए हैं। तो ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर उस दोस्त को बोलने लगा कि सब लोग यही कहते हैं, हमें सत्संग में गए हैं, हमें बहुत फायदा हुआ है, हमें मन पे फायदा हुआ है, मन अभी भागता नहीं है, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जिनको बच्चे नहीं थे उनको बच्चे मिले हैं, जिनको माया नहीं थी उनको माया मिली है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। इसी तरह ये दुखी हो के दोबारा फिर ये नहीं जा रहा था। फिर वो जो संत आया हुआ था बड़ा सत्संगी, उसने उस दोस्त को बोला कि ये कहाँ रहता है, मुझे एक दिन इसके पास लेके जाओगे, क्योंकि बहुत ये बोल रहा था, वो जो बोल रहा था वो सब सुन रहा था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं लेके, मुझे कल लेके जाओ। 5 दिन के लिए वो संत आया था सत्संगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको कल लेके जाऊंगा। दूसरे दिन जब ये इनको लेकर गया उधर, तो उसने जाके अंदर देखा, एक छोटी सी झूपड़ी है, एक चटाई पड़ी हुई है, उस पे ये लोग सोते हैं, एक बच्चा था। तो उधर जाके बैठा और उनसे बातचीत की। फिर उसने कहा, क्यों आप शुक्राना नहीं करते हैं, भगवान की शिकवा क्यों करते हैं? जो कुछ भी नहीं होता, नहीं मिलता, कोई दुखी करता है, फिर हमारा शुक्राना तो खत्म है। हम भगवान में से भी अवगुण निकालते हैं। भगवान, हम आपके सत्संग में आते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है, ये बंदा मुझे तकलीफ दे रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। तो उसने कहा कि तुम इस तरह क्यों गुस्सा थे, तुम्हें क्यों इतना क्रोध था और भगवान के ऊपर? तो
तो उसने कहा मैं सबके मुंह से सुनता हूँ, आपके मुंह से सुनना, दूसरे लोग हमें घर मिला है, हमारी बादशाही है, हमारे बिजनेस है, हमारी जो है ना भगवान ने औलाद दी है हमें, भगवान ने बहुत सारा पैसा दिया है, मैं तो इतने अरसे से आ रहा हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। कहते हैं ना कर्म कर्म जैसे होंगे लिखे हुए अगले जन्म के, वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा ना। तो फिर उसने सत्संगी ने बोला कि मेरा कहना मानोगे? तो उसने कहा हाँ आप मुझे बताएं। कहने लगे कि आप ऐसे करें कि मेरे 3 वचन की खाली महानता करें, बस फिर मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा एक तो तुम शुक्र करो, शुक्र करो कि तुम्हारे बच्चा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को औलाद ही नहीं है, वो रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। अरे तुम्हारे पास तो औलाद है, तुम्हारे पास तो बेटा है। उन लोगों से पूछ जिनकी औलाद नहीं होती। फिर उसको दूसरा बोला कि तुम शुक्राना करो भगवान का, देखो शुक्राना करो तुम्हें कितनी भगवान ने सेहत दी है, तुम्हारी जो है ना बीवी की सेहत बहुत अच्छी है, तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारे बेटे की अच्छी है, तुम क्यों दुखी होते हो? तुम भगवान का शुक्राना करो। भगवान देखो लोगों की कितनी सेहत खराब है, लोग कितने बीमार हैं, कितना पैसा है, कितना कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है उनके लिए। वो एक जो है ना खाना खाने के लिए तरसते हैं, एक रोटी के लिए तरसते हैं कि उनको रोटी भी नहीं मिलती है। तो हमें तो रोटी मिलती है, हम तो भगवान का शुक्र करना चाहिए। तो जिनकी आंखें नहीं है, जिनके आप आंख से देख सकते हो, जिनके कान नहीं है वो कान से सुन सकते हैं, आपका जो है ना बात करते हो, आपका जो है ना शुक्राना होना चाहिए। मैं बात कर पा रहा हूँ, मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी टांगे। वो लोग भी तो हैं ना जो बेचारे खाते भी नहीं हैं हाथ अपने हाथों से, चलते भी नहीं हैं, कि लोग व्हीलचेयर पे होते हैं। और भगवान की जो जो है देखो हवा नहीं होती है, कितना घुटता है अंदर। तो इसी तरह भगवान की नेमतों को तुम देखो, तुम दुखी हो गए हो। दूसरा शुक्राना तुम उठते बैठते ये करो। और तीसरा शुक्राना ये करो, जब तुम बिजनेस पे अपने जाओ, दुकान पे तुम मिस्त्री हो, और जब जाओ सुबह को उठ के भगवान को नमस्कार करके और अपनी माँ को नमस्कार करके और शुक्राना करके घर से निकलो, और फिर जाओ जाके काम करो और पूरा दिन शुक्राना करो। चाहे ग्राहक आए चाहे ग्राहक नहीं आए, तुम शुक्राना 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 करो। फिर देखो तो भगवान तुम्हें के आस्ते 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 आपको सब कुछ देगा। तो इसी तरह ही फिर इसने वचन माने तीनों ही, और फिर इसने ऐसे ही शुरू किया। और उस मिस्त्री के पास इतने लोग आने लगे, इतने आने लगे। और ये सुबह को सत्संग में जाता था, पूरा दिन फिर काम करके आता था, फिर शाम को बच्चों को टाइम देता था, और भगवान का उठते बैठते शुक्राना मानता था कि भगवान तुमने मुझे जो है ना अक्ल दी, मुझे जो है ना शुक्राना करने के बोलने का जो है ना मुझे सलाहियत दी। तो उठते बैठते फिर भगवान को शुक्राना शुक्राना में याद करने लगा। फिर इतना इसका बिजनेस बढ़ गया, तो इसने 2-3 मिस्त्री की दुकानें खोली, काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी दिया और साथ में लगाया भी। तो क्या भगवान हमें छोड़ते हैं? कभी भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान तो हमें देते हैं, हम भगवान को छोड़ते हैं। दुख आता है हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जब कहते हैं ना जब सुखी हो तो भगवान को याद करो, उठते बैठते बैठ जब सुख आते हैं भगवान को भूल जाते हैं, जब दुख आते हैं फिर सत्संग में जाएंगे। ये तो दुखी होके सत्संग छोड़ दिया, दुख में थोड़ी छोड़ते हैं, दुख में तो और भी बंदा करीब आता है। तो हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि भगवान गुरु बाबा वाहे गुरु, गुरु तू मिला है तो हम लोग सेहतमंद हैं, तुम मिला है तो हम खुश हैं। नहीं तो दुनिया के संसारों से इंसान खुश होता है? नहीं होता है खुश। वचन पे अमल करते तो हम खुश होंगे। तो वाहे गुरु
वाहिगुरु का नाम लें, उठते बैठते भगवान को याद करें, प्रार्थना करें कि भगवान जैसे तुम चलाओगे वैसे मैं चलूँगा, जैसे तुम खिलाओगे मैं वैसे खाऊंगा, जैसे भगवान तुम करोगे वैसे मैं करूँगा, तेरा शुक्राना है शुक्राना। देखो मोची ने भी शुक्राना माना तो अमीर हो गया, जे इसने भी सत्संगी ने भी शुक्राना किया, मिस्त्री में से बड़ा इंजीनियर बन गया, फिर जो है ना उसने घरों की ड्राइंग करने लगा। तो ये है एक सत्संग में आने के लिए हमारा भाग। तो इसलिए हम लोग भगवान का शुक्राना करें, कहें वाहिगुरु तुम साथ में हो। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, वाहिगुरु वाहिगुरु, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम।